नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वा ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस में हम लोग देख रहे थे अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। इसी मध्य देवताओं को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान का राज्याभिषेक हो। देवताओं की इच्छा थी कि भगवान वन में आए और वन में जो भगवान वन में ऋषि मुनियों को दर्शन दे, भक्तों को दर्शन दे, वनवासियों से मिले और फिर रावण आदि असुरों का वध करे। इसलिए देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ किसी की मति फेरो ताकि भगवान का जो है राज्याभिषेक ना हो और भगवान वन में आए। सरस्वती जी पहले सहमत तो नहीं थी, लेकिन फिर देवताओं के आग्रह से गई अयोध्या और वहां पे जो सबसे कमजोर बुद्धि की महिला थी दासी कैकेयी जी की, उनका उन्होंने बुद्धि परिवर्तित की। तो मंथरा नाम की दासी थी। इसी के कारण मंथरा जाके कैकेयी को भड़काती है और मंथरा कैकेयी का संवाद चल रहा है। उसमें हम दोहा संख्या 20 तक हमने देखा था। कैकेयी कहती है, भाई मैंने तो अपनी तरफ से आज तक किसी को दुख नहीं दिया, पता नहीं विधाता ने किस मेरे पाप कर्म का फल मेरे को दे रहे हैं। हर जन्म बरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। कैकेयी जी कहते हैं कि जन्म भर भले मैं पीहर जाके रह लूंगी, लेकिन सौतन की सेवा नहीं करूंगी। हरि बस देव चियावत जाहि, मरण निकटे ही जीवन चाही। शत्रु के बस में जीने से अच्छा मरना है। तीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी। तो जब कैकेयी जी भी इस तरह की बात करने लग गई तो कुबरी जो है फिर अपनी माया विस्तार करती है। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूं दिन दूना। मंथरा कहती है, ग्लानि मत करिए, आपका सुहाग आपका सुख जो है दिन प्रतिदिन दूना ही होगा। जहि रावुर अति अनभलता का, सोई पाही यहु पल परिपाका। तो जिसने भी आपके लिए बुराई सोची भी है की है, उसको दूना फल मिलेगा। जितना उसने किया हम उससे डबल करेंगे उसको। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। तो जब से मैंने षड्यंत्र सुना, मुझे तो दिन में नींद नहीं आती, रात को दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। पूछहूं गुनिन रेखतिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। इसलिए मेरे को मेरी भूख प्यास नींद सब उड़ गई, इसलिए मैंने ज्योतिष से भी पूछ लिया। तो ज्योतिषियों ने बताया है कि भरत राजा होंगे।
भामिनी करहूँ तकाहू पाऊ, है तुम्ही सेवा बस राऊ। यदि आप कहो तो मैं एक उपाय बताऊं जिससे भरत राजा बन जाए। अब केकई जी का विश्वास जम गया तो फिर केकई जी बोलती है, पर परहु कूप तु बचन पर, सकहु पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लाग। केकई जी कहती है कि तू तो मंथरा मेरी शुभ चिंतक है, तेरे कहने पे तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, तेरे कहने पे मैं अपने पुत्र और पति को भी त्याग कर सकती हूँ, इसलिए मेरा बड़ा ये दुख का समय है अभी, तो इसलिए तू जो भी सलाह है उसको दे। बरी करी कबूली के कपट छुरी उर पाहन तेही। तो कुबड़ी मंथरा ने क्या किया, जब उसको पता चल गया कि अब केकई जी तैयार है, तो जैसे पशु बलि पे छुरी चलाते हैं वैसे अब मंथरा भी केकई पे छुरी चला रही है। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरही हरित तिन बलि पशु जैसे। केकई जी वास्तव में दुख को नहीं देख पा रही, वास्तव में विपदा को नहीं देख पा रही कि मंथरा की बात सुन के, बात मान के कौन सी विपदा में फंसने वाली है। तो उदाहरण इसका दिया हुआ है कि पशु बलि, बलि का जो पशु होता है वो उसको, उसके सामने घास का चारा रखा हुआ है, तो वो चारा खाने में व्यस्त है, उसको पता नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद में बलि दी जाएगी। वैसे ही केकई जी को भी जो है वो मंथरा के वचनों में आकर्षित हो रही है, उसको ये पता नहीं कि इसकी बात मानने पे, जैसे वहां पे बलि पशु जो है वो चारे में आकर्षित होके और शिकारी के साथ साथ चला गया, अब उसको पता नहीं कि बलि दी जा रही है। तो केकई जी को भी पता नहीं कि मंथरा की बात मान के वो अपना ही नाश कर रही है। तो चरई हरित तिन बलि पशु जैसे, जैसे बलि दी जाने वाला पशु जो है वो घास खाने में मगन है, उसको पता नहीं कि बलि चढ़ रही है उसकी। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। मंथरा की बात सुनने में तो अच्छी लग रही है केकई जी को, लेकिन परिणाम भयानक होंगे इसके। अगर मंथरा की बात मानी जाएगी तो परिणाम भयानक होंगे। जैसे कोई शहद में घोल के जहर दे रहा हो, वैसे ही मंथरा जो है मीठी मीठी बातें करके केकई को जहर दे रही है। कहि चेरी सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही। मंथरा कह रही है कि देख, आपने मेरे को एक बार एक कथा कही थी, एक बात बताई थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। बात ये थी कि राजा ने 2 वरदान आपको दिए थे। तुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तो आज वो समय है कि आप राजा से वो 2 वरदान मांग लो। सुत ही राजू राम ही बनवासु। और क्या वरदान मांगोगे कि अपने बेटे को राज्य मांगना और राम के लिए वनवास मांगना। देहु लेहु सब सवती हुलासु। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी सौतन है कौशल्या, उसको उसको हम मजा चखा देंगे।
भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जय बचन न टरही। और वचन ऐसे ही मत मांगना, पहले जब दशरथ जी राम जी की शपथ खा ले उसके बाद में मांगना, वरना तो क्या पता दशरथ जी मना कर जाएंगे। तो इसलिए पहले पक्का कर लेना दशरथ जी को। और दशरथ जी अगर राम जी की शपथ खा गए तो फिर दशरथ जी नहीं पीछे हटेंगे। ओहि काजु आज निसि बीते, बचन मोर प्रिय माने जी के। अगर आज की रात बीत गई तो कल तो राज्याभिषेक हो ही जाएगा। तो मेरा वचन ये थोड़ा ध्यान से मानो कि आज रात को ही कुछ करना है। बड़ कुघातु करि पात किनी, कहे सि कोप ग्रह जाओ। काजु समारे सजक सबू, सहसा जनिपति आहु। तो मंथरा ने कोप भवन जाने की, पहले कोप भवन क्या होता था, राजा के महल में एक अलग से कमरा होता था कोप भवन, जिसमें रानी को अगर कोई शिकायत है, रानी नाराज है, तो वो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। तो ये संकेत है कि राजा तक संदेश चला जाएगा कि रानी कोप भवन में, अर्थात रानी असंतुष्ट है। तो केकई जी भी कोप भवन में चली गई। बड़ी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बहिसिय धारा। केकई जी कहती है कि आप, तुम्हारे जैसा कोई मेरा हितकारी नहीं है संसार में। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली। अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई, कल राम जी को वनवास और भरत को राज्य मिल गया, तो तुमको तो मैं आंखों की पुतली की तरह रखूंगी, मतलब अपने से कभी दूर नहीं करूंगी। बहुविधि चेरी आदरु देही, कोप भवन कवनी के। तो केकई को बहुत तरह से आदर देके, और फिर केकई जी मंथरा को बहुत तरह से आदर देके, फिर केकई जी कोप भवन में चली जाती है। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति के कई केरी। तो ये विपत्ति रूपी बीज जो है वो मंथरा रूपी वर्षा को प्राप्त करके और बड़ा होता है। पाई कपट जलु अंकरु जामा, और उस पे कपट का जल पड़ गया। बीज विपत्ति नामक बीज है, जिसमें जो मंथरा है वो एक तरह से बरसात की तरह है, और इसमें कपट का जल डाला गया है। पर दो दल दुख फल परिणाम, और इसका फल परिणाम क्या होगा, जो दो वरदान है वो इसके फल है, परिणाम है। कोप समाजु साजि सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। केकई जी कोप भवन में जाके कोप भवन के जो श्रृंगार है, अर्थात गहने वगैरह सब उतार के और फर्श पे सोना, बिना किसी श्रृंगार के रहना, ये कोप भवन का श्रृंगार है। कोप, तो केकई जी ने कोप भवन के अनुकूल अपना वेश बना लिया। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन को। नगर में, अयोध्या में तो कोलाहल हो रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं, सबको लग रहा है कि कल राम जी राजा युवराज पद मिलेगा राम जी को। लेकिन
अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है महल के अंदर, ये किसी को नहीं पता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगलाचार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भूरि भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार में बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब तैयारी कर रहे हैं राज्याभिषेक की। बाल सखा सुनहि हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। राम जी के जितने भी बाल सखा है वो ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और राम जी के पास आ रहे हैं, 10-5 मिलके आ रहे हैं। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। राम जी के पास जब ये बाल सखा आ रहे हैं, राम जी भी बड़े आदर सम्मान से उनसे बात कर रहे हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। तो राम जी के जो बाल सखा मिलने के लिए आए हैं, वो राम जी से मिलने के बाद में जाते समय राम जी की बड़ाई करते हैं। राम जी का ऐसा ही स्वभाव था। ओ रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। तो राम जी से बढ़ के संसार में स्नेह शील को निभाने वाला और कौन हो सकता है। जही जही जो निकरस्म बस भ्रमहि, तह तह ईस देवु यह हमहि। तो राम जी के बाल सखा यही मांग रहे कि जिस जिस योनि में जाऊं कर्म के वश भगवान अवश्य ही क्या दे, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, को नात यह और बिनिबाहु। जिस भी योनि में हम कर्म के वश जाएं, वहां पे हम सेवक ही रहे, हम भगवान के भक्त ही रहे और भगवान हमारे स्वामी ही रहे। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। सब नगरवासी का भी ऐसी इच्छा है कि जिस भी योनि में जन्मे भगवान हमारे स्वामी रहे, हम सेवक रहे। लेकिन केकई जी का हृदय तो जल रहा है। ओ न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति पाके कौन किसका नाश नहीं हुआ, अर्थात कुसंगति मिलते ही नाश हो जाता है व्यक्ति का। साँझ समय सानंद निपु, गयहु के कई द्वार। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेहि। शाम के समय दशरथ जी महल में जाते हैं। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अग उड़ परई न पाऊ। जब दशरथ जी को पता ज्ञात हुआ कि केकई जी कोप भवन में गई हुई है, तो अब दशरथ जी के तो पैर भी नहीं उठते, इतना दुख हुआ दशरथ जी को। सो सुनितिय रिस गयहु सुखाई, सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहि रुख राखे। दशरथ जी का इतना प्रभाव था कि इंद्र भी उनके बस में था और सारे के सारे पृथ्वी लोक के राजा जो थे वो तो देखते रहते थे कि दशरथ जी का क्या रुख है, उसी के अनुकूल वो कार्य करते थे। सो सुनितिय श्रीस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तो ऐसे दशरथ जी महाराज जिनका इतना प्रभाव था
कि सारे के सारे राजा उनका रुख देखते थे, और वो दशरथ जी काम के प्रभाव में आ गए आज। सो देखहु काम प्रताप बढ़ाई, कामदेव को इतनी बड़ाई मिली हुई है। शूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। तो दशरथ जी जो है शूरवीर है, त्रिशूल वज्र तलवार इनके घाव सहन कर लेते हैं, इनकी चोट भी उन्हें नहीं लगती, लेकिन एक कमल की फूल की डंडी की चोट लग रही है अब उन्हें। पुष्प के द्वारा ही मारे गए, अर्थात बड़े से बड़ा घात वो सहन कर लेते हैं, लेकिन कामदेव का किया गया घात वो सहन नहीं कर पा रहे। सभय नरे सुप्रिया पही गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। तो दशरथ जी अब केकई के पास जाते हैं, और केकई जी की उस दशा में केकई जी को देख के दशरथ जी को दुख होता है। शूल पुलिस से अंग निवारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। जिनका शरीर वज्र जैसा है, वो भी रतिनाथ मतलब रतिनाथ मतलब कामदेव, कामदेव के तीर से मारे गए, वज्र के शरीर वाले भी। ते रतिनाथ सुमन सर मारे, और कामदेव जी का भी बाण कैसा है, सुमन का, फूलों का बना हुआ। सबय नरे सुप्रिया पही गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। और दशरथ जी जैसे ही केकई जी के पास आते हैं कोप भवन में, बहुत दुख होता है उनको। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। तो केकई जी कोप भवन में सारे अपने आभूषणों को उतार चुकी, अब बिना आभूषण के है, भूमि पे शयन कर रही है, मोटा कपड़ा लपेटे हुए है। कुमति ही कसी कुबेशता फापी, अन आई बात सूच जनु भावी। जाई निकट निप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। दशरथ जी को पता ही नहीं कि केकई जी क्यों नाराज है, इसलिए पास जाके पूछते हैं कि हे प्राण प्रिय, बताओ किस कारण से आप नाराज हो। यही हेतु रानी रिसानी, पर सद पानीपति निवार है। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। तो बासना रसना दसन बर, मरम ठहरऊ दिखाई। तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम को तुक लखई। राजा दशरथ जी केकई जी को स्पर्श करते हैं, और जैसे स्पर्श करते हैं केकई जी उनका हाथ जो है झटक देती है, मतलब अपने शरीर को छूने नहीं देती। मानो क्रोध से भरी हुई नागिन जो है वो उसकी तरह दिख रही है, अब केकई नागिन की तरह दिखने लग गई। और दो जो उसकी इच्छा है केकई की, वो नागिन के दो जीभ है जो बार बार लप लप करती रहती है, बाहर निकालती है अंदर लेती है नागिन। और वो जीभ जो है वो दो इच्छा है केकई की, दो वरदान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी को राजा दशरथ जी
होनहार के बस में हो गए, मतलब जो होना है उसी के बस में हो गए। कामदेव की क्रीड़ा समझ ही नहीं पा रहे दशरथ जी। दशरथ जी को लग रहा है कि जैसे रानी ने हाथ छिटकाया तो उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक कर रही है। बार बार कह राऊ सुमुख सुलोचनी बिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर। तो दशरथ जी बार बार मना रहे हैं कैकेयी जी को और कह रहे हैं कि हे सुमुखी सुलोचनी कोकिल बचनी गज गामिनी, ये बड़ाई कर रहे हैं कैकेयी जी की, प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई किस कारण से क्रोध है, मुझे क्रोध का कारण बताओ। तब कैकेयी जी बताएगी दशरथ जी को किस कारण से वो भवन में आई है। इस प्रसंग को कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।